नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय रोहतक। अपने इस व्याख्यान में हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामी नाटक के प्रथम अंक की व्याख्या का अगला भाग करेंगे। हमने इस अंक की व्याख्या में अब तक देखा है कि एक युद्ध शिविर लगा हुआ है। सकराज ने रामगुप्त पर आक्रमण किया है। उसके प्रत्युत्तर में रामगुप्त ने एक युद्ध शिविर लगाया हुआ है। वहाँ ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, उसका मंत्री शिखर स्वामी, अन्य उसके सैनिक, प्रतिहारी, सेवक वगैरह आदि सभी हैं। हमने इसमें यह भी पढ़ा था कि सकराज अपना एक दूत भेजता है संधि प्रस्ताव के लिए, और उस संधि संदेश के माध्यम से सकराज अपने लिए ध्रुव स्वामी और अपने सामंत सैनिकों के लिए, सामंतों के लिए मगध की स्त्रियों की मांग करता है। इस प्रस्ताव को रामगुप्त स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वह किसी भी स्थिति में युद्ध नहीं करना चाहता। वह बड़ा कायर है, मद्यप है, युद्ध से बचना चाहता है, भोग विलास में डूबा रहता है। तो वह व्यवस्था दे देता है अपने मंत्री शिखर स्वामी की सम्मति से कि ध्रुव स्वामी शक शिविर में चली जाए। ध्रुव स्वामी उससे अपनी ऐसा प्रस्ताव न मानने के लिए उसके आगे प्रार्थना करती है, एक राजा के आगे उसकी रानी के रूप में प्रार्थना करती है। परंतु रामगुप्त पर उसकी इस प्रार्थना का कोई असर नहीं होता। इसके बाद ध्रुव स्वामी शिखर स्वामी को कहती है कि आप अपने मंत्रणा गृह में चले जाएं, मैं उस व्यक्ति से, उस पुरुष से कुछ कहना चाहती हूँ जो मेरा पति है, जो मुझे अपनी पत्नी समझता है, या जिसे मैं अपना पति कहती हूँ, उससे मुझे कुछ बात करनी है। अब हम इससे आगे की व्याख्या करते हैं। शिखर स्वामी चला जाता है ध्रुव स्वामी के कहने पर, अन्य दासियों के साथ उसका प्रस्थान, वह चला जाता है। रामगुप्त कहता है, ठहरो जी, मैं भी चलता हूँ। उठना चाहता है, ध्रुव स्वामी उसका हाथ पकड़ कर रोक लेती है, क्योंकि ध्रुव स्वामी को उससे कुछ वार्तालाप करना है। फिर रामगुप्त कहता है, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? ध्रुव स्वामी ठहर कर, अकेले यहाँ भय लगता है क्या? क्या आप यहाँ डरते हैं अकेले मेरे पास रहने से? बैठिए, सुनिए। मेरे पिता ने उपहार स्वरूप कन्यादान किया था। उपहार स्वरूप मैं आपके कुल में आई थी विवाहिता होकर, किंतु गुप्त सम्राट क्या अपनी पत्नी शत्रु को उपहार में देंगे? मेरे पिता ने तो कन्यादान कर लिया। कन्यादान की परिपाटी होती है, लेकिन पत्नी को उपहार में देने की परिपाटी कहीं नहीं होती। आप गुप्त सम्राट हैं, क्या आप ऐसा कार्य करेंगे? फिर ध्रुव स्वामी घुटने के बल बैठ जाती है उस रामगुप्त के सामने, अनुनय विनय करते हुए कहती है, देखिए, मेरी ओर देखिए, मेरा स्त्रीत्व क्या इतने का भी अधिकारी नहीं कि अपने को स्वामी समझने वाला पुरुष उसके लिए प्राणों का पण लगा सके? यानी मेरा जो नारीत्व है, मेरा स्त्रीत्व है, मैं आपकी पत्नी हूँ, तो मुझे इतना अधिकार जरूर मिलना चाहिए, मेरे स्त्रीत्व का इतना अधिकार होना जरूर होना चाहिए कि आप मेरे लिए, मेरे सम्मान की रक्षा के लिए आप अपने प्राणों की बाजी लगा दें। यानी आप अपने प्राणों का बलिदान करके भी आप अपनी पत्नी के सम्मान को बचाएं, उसकी रक्षा करें। रामगुप्त उसे देख कर कहता है, ओह, तुम सुंदर हो, कितनी सुंदर हो, ओह। किंतु सोने की कटार पर मुग्ध होकर कोई उसे अपने हृदय में डुबो नहीं सकता। यानी कि कोई सुंदर कटार है, तलवार है, छोटी तलवार है, उसे अपने हृदय में डुबो ले, बहुत सुंदर लगे तो वो, ऐसा नहीं। यानी तुम तो सोने की कटार हो। उसकी तुलना एक सुंदर सोने की कटार से करता है रामगुप्त। कहता है, तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा नारीत्व अमूल्य हो सकता है। तुम्हारी सुंदरता भी, तुम्हारा नारीत्व भी, जिसकी तुम रक्षा की तुम प्रार्थना कर रही हो, मुझे पता है बहुत अधिक कीमती है, अमूल्य है, हो सकता है। परंतु फिर भी मैं अपने लिए कितना आवश्यक हूँ, कदाचित तुम ये नहीं जानती। मेरा कितना महत्व अपने लिए, मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण हूँ, तुम इस बात को नहीं समझती। ध्रुव स्वामी अंततः उसके पैरों को पकड़ लेती है, उसके पैरों को पकड़कर कहती है, मैं गुप्त कुल की वधू होकर इस राज परिवार में आई हूँ, इसी विश्वास पर। किस विश्वास पर? इसी विश्वास पर कि यहाँ मेरे सम्मान की रक्षा होगी। रामगुप्त उसे रोक कर कहता है, वह सब मैं नहीं सुनना चाहता। ध्रुव स्वामी
कहती है मेरी रक्षा करो, स्पष्ट कहती है उसे कि मेरी रक्षा करो, मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो। राजा, आज मैं शरण की प्रार्थनी हूँ, मैं तुमसे शरण मांगती हूँ, अपने सम्मान की रक्षा के लिए तुमसे प्रार्थना करती हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ कि आज तक मैं तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं हुई। जिस प्रकार एक पत्नी पति के साथ विलास की सहचरी होती है, सहभागी होती है विलास कार्य में, उस प्रकार मैं अब तक नहीं हो सकी, ये मैं मानती हूँ। किंतु वह मेरा जो अहंकार था वह अब चूर्ण हो गया है, मैंने उस अहंकार को छोड़ दिया है। मैं अब तुम्हारी होकर रहूंगी। राज्य और संपत्ति रहने पर राजा को, पुरुष को बहुत सी रानियां और स्त्रियां मिलती हैं, किंतु व्यक्ति का मान नष्ट होने पर फिर नहीं मिलता। समझाती है उसे, नीति की बात भी कहती है कि राज्य नष्ट हो जाए, संपत्ति नष्ट हो जाए, दोबारा मिल जाती है। धन को खोना, धन का नष्ट होना कोई बहुत बड़ी हानि नहीं होती, लेकिन सम्मान का नष्ट हो जाना बहुत बड़ी हानि होती है। वही बात गुरुस्वामी उसे कहती है कि पुरुष को बहुत सी रानियां मिलती हैं, बहुत सी स्त्रियां मिलती हैं, उसे संपत्ति और राज्य भी दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन यदि एक बार उसका मान सम्मान नष्ट हो जाए तो वह दोबारा नहीं मिल सकता। तो इसलिए आप मेरे सम्मान की रक्षा कीजिए, क्योंकि वह मेरा सम्मान आपके गौरव का, आपके राज्य के सम्मान का प्रतीक है। रामगुप्त घबरा जाता है और घबरा कर उसका हाथ हटाता हुआ कहता है, ओह, तुम्हारा ये घातक स्पर्श बहुत ही उत्तेजनापूर्ण है। यानी रामगुप्त को उसका स्पर्श करना भी अब घातक लगता है, उत्तेजित हो जाता है वह। मैं नहीं, तुम मेरी रानी नहीं, नहीं, तुम मेरी रानी नहीं, नहीं, मैं नहीं, जाओ, तुमको जाना पड़ेगा, तुम उपहार की वस्तु हो, तुम तो उपहार की वस्तु हो। यानी समय स्त्री के प्रति किस प्रकार की का दृष्टिकोण था समाज में या पुरुष समुदाय में, उसका नाटककार यहाँ ये प्रतिपादन करते हैं। कहते हैं कि स्त्री है वो उपहार की वस्तु है, उसका पति उसे किसी को भी दे सकता है, उसे इसमें क्या आपत्ति है। यानी आज मैं तुम्हें किसी दूसरे को देना चाहता हूँ, इसमें तुम्हें क्यों आपत्ति, तुम तो उपहार की वस्तु हो, जिसे मैं चाहूँ मैं दे सकता हूँ। यहाँ नारी की स्थिति, ये राज परिवारों में भी एक रानी की स्थिति साधारण स्त्री नहीं है। दुर्वासामिनी एक महारानी है गुप्त कुल की, उसकी भी कितनी कितनी तुच्छ एक पारिवारिक और सामाजिक स्थिति यहाँ दर्शाई गई है कि वह एक केवल एक उपहार की वस्तु है। लेकिन ध्रुवस्वामिनी ऐसा सुनकर बड़े रोष में हो जाती है, खड़ी हो जाती है और कहती है, निर्लज, बेशरम, लज्जाहीन, मद्यप यानी शराबी, कलियुग। कलियुग ऐसा पुरुष होता है जो अपनी स्त्री को किसी दूसरे की अंक शाइनी बनाने के लिए उद्यत हो जाता है, जैसे रामगुप्त है, तो उसे कलियुग कहा गया है। ओह, तो मेरा कोई रक्षक नहीं, ठहर कर, नहीं, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। कोई रक्षक नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ कि ऐसी मणि नहीं किसी को भी दे दिया, उठाया और किसी को पकड़ा दिया। नहीं, मुझ में रक्त की तरल लालिमा है, मुझ में रक्त है, खून है, लाल लहू है, यानी उसमें एक जोश है, एक उबाल है। मेरा हृदय उष्ण है, हृदय में एक तेज है, दीप्ति है, उष्णता है, यानी उष्मा है, और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति भी है। उसकी रक्षा मैं ही करूंगी, मैं अपनी रक्षा, अपने सम्मान की रक्षा मैं करूंगी, तुम नहीं करोगे तो। रचना से कृपाण निकाल लेती है, अपनी रचना से वह तलवार, छोटी तलवार, कटार, कृपाण जो स्त्रियां रखती थी उस समय, वो निकाल लेती है। रामगुप्त भयभीत होकर पीछे हटता हुआ, यानी उसे देखकर, वो कृपाण निकालते हुए देखकर वो भयभीत हो जाता है, क्योंकि डरपोक तो है ही है। और पीछे हटता हुआ कहता, तो क्या तुम मेरी हत्या करोगे? डर जाता है कहीं मुझे मार न डाले ये। दूसरा मैंने कहा, तुम्हारी हत्या नहीं, तुम जियो बेड़ की तरह, तुम्हारा शुद्र जीवन उसे न लूंगी, मैं अपना ही जीवन समाप्त करूंगी, मैं तो अपना ही जीवन समाप्त करूंगी, तुम तो जीते रहो। जिस प्रकार भेड़ जीतती है, भेड़ जैसा ही तुम्हारा जीवन है, यानी उसके जीवन की तुलना भेड़ के जीवन से करती है, निकृष्ट जीवन है। रामगुप्त कहता है, किंतु तुम्हारे मर जाने पर उस बर्बर सकराज के पास किसको भेजा जाएगा? उस निर्दयी, उस बर्बर, उस दयाहीन सकराज के पास किसे भेजेंगे? तुम मर गई तो। नहीं, 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 ऐसा न करो, मरो मत, तुम्हें तो भेजना है मुझे। हत्या, हत्या, दौड़ो, दौड़ो, ऐसे चिल्लाता हुआ, भागता हुआ वहां से निकल जाता है। दूसरी ओर से वेग सहित चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त आता है अब रंगमंच पर, स्टेज पर। चंद्रगुप्त कहता है, हत्या? कैसी हत्या? फिर ध्रुवस्वामिनी को देखकर, यह क्या महादेवी, ठहरिए।
ध्रुवस्वामिनी कहती है, कुमार इसी समय तुम्हें भी आना था। सकरुण देखती हुई, करुणा सहित उसकी तरफ देखती है, कहती है, मैं प्रार्थना करती हूँ तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे अपने अपमान में निर्वसन नग्न देखने का किसी पुरुष को अधिकार नहीं। इस समय मैं इतनी अपमानित हूँ कि मैं समझती हूँ कि मैं इस समय बिल्कुल वस्त्रहीन हूँ, बिल्कुल नग्न हूँ, और मुझे इस नग्नता में कोई पुरुष नहीं देख सकता। किसी पुरुष को अधिकार नहीं है मुझे इस प्रकार नग्न देखने का, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा इतना अपमान हो गया कि मैं बिल्कुल नग्न हूँ, वस्त्रहीन हूँ, निर्वसन हूँ। मुझे मृत्यु की चादर से अपने को ढक लेने दो, यानी मेरा ये अपमान तभी मिटेगा जब मैं मृत्यु की चादर ओढ़ लूँगी। मृत्यु यानी मृत्यु के मुख में जब मैं समा जाऊँगी। चंद्रगुप्त कहता है, किंतु क्या मैं कारण सुनने का अधिकारी नहीं? क्या कारण है कि आप इस प्रकार मृत्यु की चादर ओढ़ना चाहती हैं, आत्महत्या करना चाहती हैं? क्या मैं कारण भी नहीं जान सकता? तो स्वामी कहती है, सुनोगे? फिर ठहर कर को कुछ सोचती हुई, नहीं, अभी आत्महत्या नहीं करूंगी। जब तुम आ गए हो तो थोड़ा ठहरूंगी। ये तीखी छुरी इस अतृप्त हृदय में, विकास उन्मुख कुसुम में विषैले कीट के डंक की तरह चुभा दूं या नहीं, इस पर मैं भी विचार करूंगी। यानी जो तीखी छुरी है ये मेरे इस प्यासे हृदय में, अतृप्त जो प्यासा है, जिसमें प्रेम की प्यास है, एक उस हृदय में उस प्रकार जैसे खिलते हुए फूल में कोई विषैला कीट डंक मार दे, इस तरह इस छुरी को अपने इस अतृप्त हृदय में चुभा दूं या नहीं, मैं थोड़ा सा सोचूंगी, विचार करूंगी, क्योंकि तुम आ गए हो। यदि नहीं तो मेरी दुर्दशा का पुरस्कार क्या कुछ और है? यदि मैं ऐसा न करूं, आत्महत्या न करूं, अब ये छुरी अपने हृदय में न चुभा दूं, तो मेरी दुर्दशा का और क्या, इससे अधिक क्या पुरस्कार मिलेगा? मेरी तो बहुत अधिक दुर्दशा हो चुकी है। हाँ, जीवन के लिए कृतज्ञ, उपकृत और आभारी होकर किसी के अभिमान पूर्ण आत्मविज्ञापन का भार ढोती रहूं, यही क्या विधाता का निष्ठुर विधान है? क्या मेरे भाग्य में निष्ठुर विधाता ने, निर्दय विधाता ने, करुणाहीन विधाता ने क्या यही लिख दिया है कि मैं जीवन के लिए कृतज्ञ, यानी किसी ने मेरा जीवन बख्श दिया, किसी ने मुझे जीवन दान दे दिया तो उसका मैं एहसान मानती रहूं, उससे उपकृत होती रहूं, उसका उपकार मानती रहूं, उसके आभारी रहूं, और उसके अभिमान पूर्ण उसके विज्ञापन का मैं एक साधन बनी रहूं, उसके आत्मविज्ञापन का ही भार ढोती रहूं? क्या यही मेरे भाग्य में लिखा है ना? यानी वो नहीं चाहती कि मैं ऐसा अपमानित जीवन जीती रहूं। जीवन नियति के कठोर आदेश पर चलेगा ही। नियति यानी भाग्य, भाग्य या विधाता या जो विधि का लिखा हुआ जो लेख होता है उसके कठोर आदेश पर जीवन चलता है। तो क्या मेरा जीवन भी अपना नहीं है? क्या अपने जीवन को समाप्त भी नहीं कर सकती इस अपमान से छुटकारा पाने के लिए? चंद्रगुप्त कहता है, देवी, जीवन विश्व की संपत्ति है। देखिए, जीवन भारतीय संविधान में जो भारत के नागरिक हैं वे राष्ट्रीय संपत्ति हैं, प्रत्येक नागरिक देश की संपत्ति है। लेकिन प्रसाद ने स्वतंत्रता से पहले ही, संविधान लागू होने से बहुत पहले, व्यक्ति के जीवन को राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर दिया था। यानी विश्व नागरिकता का भाव प्रसाद के इस कथन से झलकता है। वह कहता है कि जीवन विश्व की संपत्ति है। प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से, यानी दुखी होकर क्रोध में या आवेश में आकर या दुख से, कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक नहीं है। जीवन केवल व्यक्ति का ही, जीवन पर उस विशेष व्यक्ति का ही अधिकार नहीं है, सारे विश्व की संपत्ति है किसी भी व्यक्ति का जीवन। क्या पता कौन व्यक्ति विश्व के लिए कितना लाभदायक, कितना क्या कुछ विश्व को वो दे दे। तो इस प्रकार जीवन को नष्ट करना ठीक नहीं। गुप्त कुल लक्ष्मी आज ये छिन्न मस्ता का अवतार किस लिए धारण करना चाहती है? मैं भी सुनूं भी। यानी गुप्त कुल की लक्ष्मी आप महादेवी हैं, महारानी हैं, ये कटे हुए सिर वाली जो देवी होती है, ऐसा अवतार, उस देवी का, छिन्नमस्ता देवी का अवतार आप क्यों धारण कर रही हैं? ध्रुवस्वामी कहती, नहीं, मैं मरूंगी नहीं, क्योंकि तुम आ गए हो। मेरी शिविका के साथ चामर सज्जित अश्व पर चढ़कर तुम ही उस दिन आए थे। यानी मेरी पालकी, जब विवाह के समय मेरी पालकी आई थी गुप्तकुल में, तो मेरी पालकी के साथ चाम्र से सजे हुए घोड़े पर बैठकर तुम ही मेरी पालकी के साथ आए थे, तुम्हें मुझे लिवा कर लाए थे। तुम्हारा विश्वास पूर्ण मुख मंडल मेरे साथ आने में
क्यों इतना प्रसन्न था? उस समय तुम बड़े प्रसन्न थे, तुम्हारे मुखमंडल पर बहुत अधिक विश्वास था ना, क्यों प्रसन्न थे इतने? चंद्रगुप्त कहता, मैं गुप्त कुल वधु को आदर सहित ले आने के लिए गया था, फिर प्रसन्न क्यों ना होता? क्योंकि मैं गुप्त कुल की वधु को लाने गया था, तो प्रसन्नता तो स्वाभाविक बात है कि मैं प्रसन्न होता। ध्रुव स्वामी कहती है, तो फिर आज मुझे शक शिविर में पहुंचाने के लिए उसी प्रकार तुमको मेरे साथ चलना होगा। आंखों से आंसू पोंछती हुई ये बात कहती है कि जिस प्रकार मुझे अपने मेरे घर से विवाह के समय लाए थे, पालकी में मेरे साथ आए थे, तो उसी प्रकार मेरे साथ चलो और मुझे शक शिविर में पहुंचा दो। चंद्रगुप्त आश्चर्य से, ये कैसा परिहास, क्या मजाक है ये कैसा परिहास है? ध्रुव स्वामी कहती है, कुमार ये परिहास नहीं, राजा की आज्ञा है। शकराज को मेरी अत्यंत आवश्यकता है, यह अवरोध बिना मेरा उपहार दिए नहीं हट सकता। यानी जो ये शकराज रूपी जो बाधा, जो एक कठिन अवरोध जो रामगुप्त और गुप्त साम्राज्य पर है, ये तब तक नहीं हटेगा जब तक मुझे उपहार के रूप में नहीं दे दिया जाता। चंद्रगुप्त आवेश से कहता है, यह नहीं हो सकता महादेवी, जिस मर्यादा के लिए, जिस महत्व को स्थिर रखने के लिए मैंने राजदंड ग्रहण न करके अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया, उसका यह अपमान। यानी जिस गुप्त कुल की मर्यादा, पहले भी इसमें हमने व्याख्या में किया था कि चंद्रगुप्त ने गुप्त कुल की मर्यादा और गौरव की रक्षा के लिए ही अपना पिता प्रदत्त राज्य और अपनी वाग्दत्ता ध्रुव स्वामी को उसने छोड़ दिया था, त्याग दिया था एक प्रकार से। तो वही बात वह कहता है कि जिस मर्यादा और जिस गौरव की सम्मान के लिए, जिस महत्व को बनाए रखने के लिए मैंने राजदंड ग्रहण नहीं किया, अपना राज्य भी छोड़ दिया, उसका यह अपमान। मेरे जीवित रहते आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय गर्व को इस तरह पद दलित होना न पड़ेगा। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक स्वर्गीय आर्य समुद्रगुप्त का जो गौरव है उसे इस प्रकार कोई पैरों से नहीं कुचल सकता, पद दलित नहीं कर सकता। ठहर कर और भी एक बात है, मेरे हृदय के अंधकार में प्रथम किरण से आकर जिसने अज्ञात भाव से अपना मधुर आलोक, यानी मेरे हृदय रूप के अंधकार में, यानी मेरे हृदय में जब एक अंधकार ही छाया हुआ था, उस समय आशा की प्रथम किरण के रूप में जो आई थी अज्ञात भाव से, जिसने अपना सुंदर प्रकाश, मधुर आलोक, जिसने मेरे अंधकार में हृदय में बिखेर दिया था, ढाल दिया था, उसको भी मैंने केवल इसलिए भूलने का प्रयत्न किया कि शायद आगे यही कहना चाहता है कि साम्राज्य की मर्यादा बनी रहे, आर्य समुद्रगुप्त का गौरव बना रहे, इसीलिए मैंने उसे भी भुला दिया। ध्रुव स्वामी आंख बंद किए हुए कौतूहल भरी प्रसन्नता से, हाँ हाँ कहो कहो। ध्रुव स्वामी को शायद ये बात सुनने में आनंद आता है कि चंद्रगुप्त उसके विषय में ही कुछ कहता है, यानी उस चंद्रगुप्त के अंधकारमय जीवन में शायद प्रसन्नता की जो पहली किरण थी वह ध्रुव स्वामी के रूप में ही थी, तो वह सुनना चाहती है। शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रवेश, रामगुप्त आ जाता है शिखर स्वामी को साथ लेकर। रामगुप्त कहता है, देखो तो कुमार, यह भी कोई बात है, आत्महत्या कितना बड़ा अपराध है। चंद्रगुप्त कहता है, और आपसे तो वह भी करते नहीं बनता, आपसे तो आत्महत्या भी नहीं होती। रामगुप्त शिखर स्वामी से कहता है, देखो देखो कुमार के मन में छिपा हुआ क्लुष कितना कितना भयानक है। देखो इस कुमार के मन में ये पाप छिपा हुआ है कि मैं आत्महत्या कर लूँ, ये चाहता है कि मैं मर जाऊँ। कितना भयानक है ये, इसके मन में ये पाप, ये क्लुष। शिखर स्वामी कहता, कुमार विनय गुप्त कुल का सर्वोत्तम गृह विधान है, उसे न भूलना चाहिए। यानी विनय नहीं छोड़नी चाहिए, हमारे गुप्त कुल का ये सबसे उत्तम ये विधान है। यानी क्योंकि रामगुप्त आपसे बड़े हैं तो आपको इनके प्रति विनय होना चाहिए। चंद्रगुप्त व्यंग से हंसकर कहता है, अमात्य, तभी तो तुमने व्यवस्था दी कि महादेवी को देकर भी संधि की जाए। यानी इस विनय के कारण ही महामंत्री शायद विनय के वशीभूत, इस विनय की रक्षा को बचाए रखने के लिए ही तुमने ये व्यवस्था दे दी, ये सम्मति दे दी कि महादेवी को देकर भी संधि कर लो। ये तो विनय की पराकाष्ठा है, अंतिम सीमा है विनय की। ऐसा विनय परवंचकों का आवरण है, जो ठग होते हैं, कपटी लोग होते हैं, उनका ये एक उनका ये आवरण है, उनका बाहरी एक दिखावा है ये विनय, जिसमें शील न हो। इसमें शील नहीं है,
शील यानी एक प्रकार से सम्मान का भाव, एक दूसरे के सम्मान और गौरव की रक्षा का भाव नहीं है इस विनय में। और शील परस्पर सम्मान की घोषणा करता है। का पुरुष यानी कायर पुरुष, निकृष्ट व्यक्ति, आर्य समुद्रगुप्त का सम्मान, यानी विनय की, इस विनय के स्थान पर यानी विनय की को बचाए रखने के लिए क्या हम आर्य समुद्रगुप्त के सम्मान को नष्ट होने दें? शिखर स्वामी बीच में बात काट कर कहता है, उसके लिए मुझे प्राणदंड दिया जाए। यदि मैंने गलत व्यवस्था दे दी, मैंने ध्रुव स्वामी को उपहार में भेजने के लिए कह दिया, तो मैं तैयार हूँ, मुझे प्राणदंड दिया जाए। मैं उसे अविचल भाव से यानी बिना विचलित हुए मैं वह ग्रहण कर लूँगा, परंतु राजा और राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए। मंदाकिनी प्रवेश करके कहती है, राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में समर्थ है, तब भी उस राजा की रक्षा होनी चाहिए। यानी ऐसा राजा जो अपने देश की रक्षा नहीं कर सकता, फिर भी ये राष्ट्र के लिए ये जरूरी, ये बाध्य है कि वह उस राजा की रक्षा करे। अमात्य ये कैसी व्यवस्था है? तुम मृत्युदंड के लिए उत्सुक हो, यानी तुमने अभी कहा कि मुझे मृत्युदंड दे दिया जाए, यानी तुम मरने के लिए उत्सुक हो। महादेवी आत्महत्या के लिए तैयार है, प्रस्तुत है, फिर ये हिचक क्यों? एक बार अंतिम बल से परीक्षा कर देखो, बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान भी बचेगा, नहीं तो सर्वनाश। यानी एक बार सब मिलकर और अपना पूरा बल लगाकर और सकराल से युद्ध करो। एक बार देखो, अपने बल की परीक्षा करके बच गए तो सम्मान भी बच जाएगा, राष्ट्र भी बच जाएगा, और नहीं तो फिर सर्वनाश होना ही है, हो जाएगा। जब तुम सभी तैयार हो मरने के लिए तो लड़ाई करके मरो, ऐसे आत्महत्या या मृत्युदंड पाकर क्यों मरते हो? यानी बड़ी प्रेरणादायक बात मंदाकिनी कहती है। चंद्रगुप्त कहता, मंदा, भला तू कहाँ से ये उल्लास भरी बात करने के लिए आ गई? ठीक है, ठीक तो है अमात्य, सुनो ये क्या स्त्री क्या कह रही है, ये मंदाकिनी क्या कह रही है, ये ठीक कह रही है। महामंत्री सुनो। रामगुप्त अपने हाथों को मसलते हुए कहता, दुर्भिसंधि छल मेरे प्राण लेने का कौशल, यानी ऐसी संधि जो कपट पर आधारित है, कपटपूर्ण संधि कर रहे हो, ये छल कर रहे हो, ये सब तुम मिलकर मेरे प्राण लेने की योजना बना रहे हो। यानी डरपोक है, हर बात पर युद्ध का नाम सुनते ही तो उसे लगता है कि बस मुझे ही मार डालेंगे ये। चंद्रगुप्त कहता, तब आओ हम लोग स्त्री बन जाएं और बैठकर रोएं। हिजड़ा आ जाता है तभी उसी समय प्रवेश करके कहता, कुमारी स्त्री बनना सहज नहीं है, इतना आसान नहीं, कुछ दिनों तक मुझसे सीखना होगा। सबका मुंह देखता है और शिखर स्वामी के मुंह पर हाथ फेरता है। तुम नहीं बन सकते, तुम्हारे ऊपर बड़ा कठोर आवरण है, बड़ी कठोर तुम्हारी त्वचा है, आवरण है, तुम नहीं बन सकते। कुमार के संयावर कहता, कुमार मैं शपथ खाकर कह सकती हूँ कि यदि मैं अपने हाथों से सजा दूँ तो आपको देखकर महादेवी का भ्रम हो जाए। यदि मैं आपको सजा दूँ तो लोग आपको महादेवी ही समझें। चंद्रगुप्त उसका कान पकड़कर बाहर कर देता है। दुर्गा स्वामी कहती है, उसे छोड़ दो कुमार, यहाँ पर एक वही नपुंसक तो नहीं, बहुत से लोगों में किस किस को निकालोगे? यानी वो तो वास्तविक भगवान का बनाया हुआ नपुंसक है, लेकिन यहाँ तो और भी सारे नपुंसक भरे पड़े हैं, जो अपनी स्त्री के सम्मान की रक्षा न कर सके, जो राष्ट्र के सम्मान की रक्षा न कर सके, जो आर्य समुद्रगुप्त के गौरव की रक्षा न कर सके, ऐसे लोग भी तो नपुंसक ही हैं। तो यहाँ किस किस को निकालोगे? छोड़ दो उसे। चंद्रगुप्त से छोड़कर चिंतित सा टहलने लगता है और शिखर स्वामी रामगुप्त के कानों में कुछ कहता है। चंद्रगुप्त सहसा खड़े होकर कहता, अमात्य तो तुम्हारी ही बात रही। मंत्री, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, ठीक है, उसमें तुम्हारे सहयोगी हिजड़े की सम्मति भी मुझे अच्छी लगी, जो उसने जो सलाह दी है यानी स्त्री बनने की, वह भी मुझे अच्छी लगी। मैं ध्रुवस्वामी बनकर अन्य सामंत कुमारों के साथ सकराल के पास जाऊंगा, अगर सफल हुआ तब तो कोई बात नहीं, मैं जीत गया तो कुछ नहीं, ठीक है, अन्यथा मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग जैसा उचित समझो वैसा कर लेना। ध्रुवस्वामी चंद्रगुप्त को अपनी भुजाओं में पकड़कर, नहीं, मैं तुमको न जाने दूंगी, मेरे शुद्र दुर्बल नारी जीवन का सम्मान बचाने के लिए इतने बड़े बलिदान की आवश्यकता नहीं। नहीं, तुम्हें अपना जीवन बलिदान करने की आवश्यकता नहीं, मेरा तो निकृष्ट जीवन है, नारी जीवन, इसे बचाने के लिए इतना बड़ा बलिदान मैं देने की आज्ञा नहीं दे सकती, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। रामगुप्त आश्चर्य और क्रोध से उसे देखते हुए, क्योंकि वो उसे भुजाओं में पकड़कर उससे कहती है चंद्रगुप्त से ध्रुवस्वामी, तो रामगुप्त बड़ा आश्चर्य और क्रोध में हो जाता है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये कैसा अनर्थ है, कैसी गलत बात है,
सबके सामने कैसी निर्लजता, कैसी बेशर्मी है। दुर्वासामिनी चंद्रगुप्त को छोड़ती हुई जैसे चैतन्य होकर, शायद जैसे वो होश में आते हुए कहती है, ये पाप है जो मेरे लिए अपनी बलि दे सकता हो, जो मेरे सने ठहर कर, यानी यदि उसे मैंने उस तो क्या मैंने पाप कर दिया, यानी उसको छू दिया या उसे पकड़ लिया। तो ठहर कर कहती है, अथवा उससे क्या, सकराज क्या मुझे देवी बनाकर भक्ति भाव से मेरी पूजा करेगा? जो तुम मुझे सकराज के पास भेज रहे हो, तो क्या वह मुझे देवी बनाकर मेरी पूजा करेगा? वाह रे लज्जाशील पुरुष, यानी कितना बड़ा व्यंग करती है रामगुप्त पर कि कितने लज्जाशील पुरुष हो तुम, कितनी तुम में शर्म है, कितनी लज्जा है। शिखर स्वामी फिर रामगुप्त के कानों में कुछ कहता है। रामगुप्त स्वीकार सूचक सिर हिलाता है, हाँ में सिर हिला देता है कि हाँ ठीक है। शिखर स्वामी कहता है, राजाधिराज आज्ञा दीजिए, यही एक उपाय है जिसे कुमार बता रहे हैं, किंतु राजनीति की दृष्टि से महादेवी का भी वहाँ जाना आवश्यक है, क्योंकि संधि की शर्त के अनुसार, राजनीति के अनुसार हमें दुर्वासामिनी को भी भेजना पड़ेगा, अकेले चंद्रगुप्त को नहीं। चंद्रगुप्त क्रोध से कहता है, क्यों आवश्यक है? यदि उन्हें जाना पड़ा तो फिर मेरे जाने का क्या लाभ, तब मैंने जाऊंगा। रामगुप्त कहता, नहीं, ये मेरी आज्ञा है, सामंत कुमारों के साथ जाने के लिए प्रस्तुत हो जाओ, तैयार हो जाओ, मैं आज्ञा देता हूँ, सामंत कुमारों के साथ तुम जाने के लिए तैयार हो जाओ। दुर्वासामिनी कहती, तो कुमार हम लोगों का चलना निश्चित ही है, अब इसमें विलंब की आवश्यकता नहीं, क्यों देर की जाए, क्यों विलंब किया जाए, चलिए। चंद्रगुप्त का प्रस्थान। दुर्वासामिनी मंच पर बैठकर रोने लगती है। रामगुप्त कहता, अब ये कैसा अभिनय, अब ये क्या नाटक कर रही हो, रोकर दिखा रही हो? मुझे तो पहले से ही शंका थी और आज तो तुमने मेरी आंखें खोल दी, यानी मेरे मन में शंका थी कि तुम चंद्रगुप्त को से प्रेम करती हो, और आज तो तुमने उसे आलिंगनबद्ध करके उसे अपनी भुजाओं में पकड़कर मेरी आंखें ही खोल दी। दुर्वासामिनी कहती है, नारिये, यानी नीच, निष्ठुर, निर्दयी, मुझे कलंक काली माँ के कारागार में बंद कर मर्म वाक्य के धुएं से दम घोटकर मार डालने की आशा न करो, यानी मुझ पर इतना कलंक लगाकर, कलंक की काली माँ में की रूपी जेल में कैद करके, और इस मर्माहत जो मेरे मर्म को, मेरे हृदय को भेद दे, ऐसे वाक्य के धुएं से मुझे घोंटकर मार डालने की आशा न करो। मैं ऐसे नहीं, तुम मुझ पर कितने भी कटु वचन कह लो, व्यंग कर लो, मर्माहत करने वाले वचन कहो, मैं ऐसे नहीं मरूंगी। आज मेरी असहायता मुझे अमृत पिलाकर मेरा निर्लज्ज जीवन बढ़ाने के लिए तत्पर है, यानी तुमने तो मेरी सहायता करने से इनकार कर दिया था। अब मेरी असहायता ही, शायद वो चंद्रगुप्त के रूप में ही, मुझे अमृत पिलाकर मेरा निर्लज्ज जीवन बढ़ाने के लिए तत्पर है। उठकर हाथ से निकल जाने का संकेत करते हुए कहती है, जाओ, मैं एकांत चाहती हूँ, मैं अकेले में रहना चाहती हूँ, एकांत में रहना चाहती हूँ, तुम चले जाओ। शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रस्थान चला जाता है। रामगुप्त और शिखर स्वामी। दुर्वासामिनी कहती है, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, जब मैंने चंद्रगुप्त को अपने भुजाओं में पकड़ा था तो कितना अनुभूतिपूर्ण था, कितनी उसमें भावमय था, कितनी विशुद्ध, कितनी कोमल, कितनी प्रेममय भावना थी वह, कितने संतोष से भरा हुआ था। नियति ने अज्ञात भाव से मानो लू से तपी हुई वसुधा को क्षितिज के निर्जन में सायकालीन शीतल आकाश से मिला दिया हो। ऐसा लगा कि नियति ने, भाग्य ने, ईश्वर ने अज्ञात भाव से मानो लू से तपी हुई, यानी लू से तपती हुई धरती को, पृथ्वी को, क्षितिज में, क्षितिज जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, उस स्थान को हम क्षितिज कहते हैं। यानी क्षितिज के निर्जन में, जनहीन स्थान में सायकाल के शीतल आकाश से मिला दिया हो, मानो तपती हुई पृथ्वी को, है ना। इसी प्रकार का गीत में भी कहा है, चली शान के रंग महल में तपती हुई दोपहरी, यानी सारी दोपहर को पृथ्वी है वो धूप से, लू से तपती है, और शाम को जाकर ऐसा लगता है कि वो शीतल आकाश से कहीं क्षितिज में मिल रही हो। वही भाव, वही बात दुर्वासामिनी कहती है। फिर ठहर कर, जिस वायु विहीन प्रदेश में उखड़ी हुई सांसों पर बंधन हो और गला हो, वहाँ रहते रहते ये जीवन असह्य हो गया था। यानी वायु विहीन प्रदेश है, यानी जीवन रूपी हवा तो है ही नहीं यहाँ, जीवन बंधन में है, नज़रबंद है सब कुछ, सांसें उखड़ी हुई हैं वायु के अभाव में, और सांसों पर भी मानो अर्गला है, अर्गला यानी सांकल, जो दरवाजों
ऊपर होती है दरवाज़ा बंद करने के लिए, मानो एक सांकल लगा दी गई है, सांसों पर भी सांकल का बंधन है। वहाँ रहते रहते ये जीवन असह्य हो गया था। तो भी मैं मरूंगी नहीं, संसार के कुछ दिन विधाता के विधान में अपने लिए सुरक्षित करा लूंगी, यानी विधाता से अपना जीवन बढ़वा लूंगी। भाग्य से कहकर, भाग्य नियंता से, विधाता से, विधि से कहकर मैं अपने जीवन की अवधि बढ़वा लूंगी। कुमार, तुमने वही किया जिसे मैं बचाती रही। तुम्हारे उपकार और स्नेह की वर्षा से मैं भीगी जा रही हूँ। अपने मन में बहुत ही उपकार मानती, क्योंकि चंद्रगुप्त उसके सम्मान को बचाने के लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो गया। तो इस प्रकार इसलिए वह कहती है कि तुम्हारे उपकार और तुम्हारे प्रेम की वर्षा से मैं भीगी जा रही हूँ। ओह, हृदय पर उंगली रखकर, इस वक्ष स्थल में दो हृदय हैं क्या? मेरी छाती में क्या दो दिल हैं, दो हृदय हैं? अब जब अंतरंग हाँ कहना चाहता है, तब ऊपरी मन ना क्यों कह देता है? यानी मेरा भीतरी मन हाँ कहना चाहता है, यानी स्वीकार करना चाहता है इस बात को कि मैं चंद्रगुप्त के प्रति अनुरागिनी हूँ, उससे प्रेम करती हूँ, लेकिन ऊपरी मन से ना निकल जाता है। क्यों होता है ऐसा? चंद्रगुप्त प्रवेश करके कहता है, महादेवी, हम लोग प्रस्तुत हैं, हम तैयार हैं, हम आ गए हैं, किंतु ध्रुव स्वामी के साथ शक शिविर में जाने के लिए हम लोग सहमत नहीं हैं। हम ध्रुव स्वामी के आपके साथ नहीं जाना चाहते, हम अकेले ही जाना चाहते हैं। ध्रुव स्वामी हंसकर कहती, राजा की आज्ञा मान लेना ही पर्याप्त नहीं, रानी की भी एक बात न मानोगे? यानी राजा ने आज्ञा दी है साथ जाने के लिए, वही काफ़ी नहीं है? मान लो वह आप न भी मानते हो तो मेरी बात मानो। क्या मेरी बात में नहीं मानोगे? मैंने तो पहले ही कुमार से प्रार्थना की थी कि मुझे जैसे ले आए हो उसी तरह पहुंचा भी दो। मैंने तो पहले कहा था, जैसे मुझे ले आए थे अपने मेरे पिता के घर से, मेरी शिविका के साथ, मेरी पालकी के साथ आए थे, उसी प्रकार मुझे पहुंचा दो। यह तो मैंने पहले ही कहा था। चंद्रगुप्त, नहीं, मैं अकेले ही जाऊँगा। दुश्मनी, कुमार, ये मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे? मृत्यु का, निर्वासन